राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में स्टूडेंट हम लोग इनवर्स ऑफ फंक्शन फलन के प्रतिलोम के कॉन्सेप्ट को, अवधारणा को समझने का प्रयास किए और समझकर हम लोग जो जिस रिजल्ट पर पहुंचे उस रिजल्ट में ये महत्वपूर्ण बातें आई निकलकर। 2 मिनट में हम फिर इसको देखेंगे। ये फंक्शन a और b है, ये f है, x1 और x2, y1 और y2, ये इसका इमेज था। फाइनल एक फंक्शन g एग्जिस्ट करवाए, ये b और ये a, y1 और y2, x1 और x2, y1 का इमेज x1 और इसका इमेज x2, ये हमारा एक फंक्शन है जी। अब यहां हमने कहा कि ये 1 1 एंड ऑन टू है, एक कई आच्छादक है, तभी जी फंक्शन एग्जिस्ट करेंगे, मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। यहां हमने एक शर्त रखा कि आपका जो फंक्शन है वो y इक्वल टू fx है और यहाँ जो g फंक्शन हो जाता है वो y का फंक्शन होता है और gy इक्वल टू x है। इस सारी बात को ध्यान में रखेंगे। यहाँ से ये ध्यान में रखना है कि f जो है वो 1 1 एंड ऑन टू है, 1 1 एंड ऑन टू है, और साथ में यहाँ से ये बात याद रखना है कि g भी जो फाइनल रिजल्ट आता है वो g भी जो है इज 1 1 एंड ऑन टू ही होता है, क्योंकि इसका भी जब प्रॉपर्टीज बताएंगे तो उस समय इसका जरूरत पड़ेगा। अब ध्यान से एनालिसिस करने की बात है कि जब फंक्शन ऑन टू है तो ऑन टू का कंडीशन था कि रेंज जो फंक्शन का होगा वो कोडोमेन के बराबर है। तो हम जहां भी कोडोमेन कर रहे हैं 1 1 ऑन टू के केस में वो रेंज भी है। तो स्टूडेंट क्या हुआ यहां जो ध्यान से देखेंगे, ये b जो है वो कोडोमेन है, लेकिन यहां चूंकि सारे ऑन टू हैं, ऑन टू फंक्शन है, इसलिए ये रेंज भी है। तो कहने का अर्थ है कि ये जो रेंज हमारा इसका है, ये जो रेंज है और इसमें ये जो देख रहे हैं ये हमारा कोडोमेन है, सॉरी डोमेन है, ये हमारा डोमेन है, मतलब ये हमारा प्रांत है और ये हमारा परिसर है। अब यही परिसर जो है यहां शिफ्ट हो गया ये, लेकिन ये जो परिसर शिफ्ट हुआ ये शिफ्ट हो रहा है बी पर, ये वाला। तो ये परिसर जो शिफ्ट हुआ है ये इस फंक्शन के लिए, जी फंक्शन के लिए प्रांत है, और यक्स का जो शिफ्टेशन हुआ यहां जो ये शिफ्ट किया है यहां, तो यहां ये देख रहे हैं कि ये जो डाटा है ये क्या है हमारे पास, इसके लिए परिसर है, रेंज है। यहां से तो स्पष्ट हो गई। और देखिएगा इसको ऑब्जेक्टिव ट्रेंड में बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, इनवर्स के लिए ध्यान रखेंगे नोट में। नंबर 1 बात है, क्या ध्यान रखना है कि फंक्शन का परिसर, फंक्शन f का परिसर और इनवर्स का प्रांत दोनों आपस में इक्वल होते हैं, या इनवर्स का ही लिखना है तो लिखेंगे कि इनवर्स का जो प्रांत होगा वो फंक्शन के परिसर के बराबर होगा। यहां ऐसे लिखते हैं f इनवर्स का प्रांत f का परिसर के बराबर होगा, मतलब डोमेन ऑफ f इनवर्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ f, ये पहली शर्त। दूसरा शर्त क्या हुआ
एफ इनवर्स का परिसर, एफ इनवर्स का जो परिसर है वो एफ के प्रांत के बराबर है, एफ का प्रांत के बराबर है। मतलब रेंज ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ। एक बात तो ये निकल गया कि अगर फंक्शन 1 ऑन टू होता है तभी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। यह भी एक बात निकल चुका है। तो ये दो शर्त जो आया, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में इस दोनों का प्रयोग जो है कर दिया जाता है, पूछा जाता है। ये हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका यूज में बराबर आता है। परिसर है स्टूडेंट, रेंज है। तो इस दोनों बात को भी हम ध्यान से रखेंगे। अब देखते हैं कि इनवर्स निकालते कैसे हैं, मेथड की बात करते हैं। और पहला शर्त ये एकदम याद रखना है, 1 ऑन टू होना चाहिए तभी इनवर्स निकलेगा। तो कहने का अर्थ है कि जो भी प्रश्न दिया हुआ है पहले उसका टेस्ट करेंगे कि फंक्शन 1 ऑन टू है कि नहीं है, और जब फंक्शन 1 ऑन टू हो जाएगा तभी फंक्शन का इनवर्स निकालेंगे। तो निकालने का क्या नियम है, तो बात बताते हैं। एफ इनवर्स ज्ञात करने का हम लिख देते हैं, ज्ञात करने का नियम ही लिख देते हैं, माने वर्किंग रूल ज्ञात करने का कार्य विधि कर देते हैं, कार्य विधि कर देते हैं। क्या विधि है कार्य विधि इसका? पहला, माना कि फंक्शन जो है y इक्वल टू एफ एक्स है, माने y को x के टर्म में व्यक्त किया गया है। y इक्वल टू एफ एक्स है, y इक्वल टू एफ एक्स है। जैसे हम लिखते हैं, जैसे एग्जाम्पल में हम बता रहे हैं आपको, हम लिखते हैं कि y इक्वल टू 3x प्लस 2, ये एक फंक्शन है, y को x के टर्म में लिखा गया है, तो इसी को कहते हैं y इक्वल टू एफ एक्स। हमें क्या करना है कि कैलकुलेशन के द्वारा x को y के टर्म में व्यक्त करना है। क्या करना है? x को y के पदों में ज्ञात करना है। ये हमारा कैलकुलेशन होगा, ज्ञात करना है। x को y के पदों में ज्ञात करना है। यहां क्या है? यहां जो देख रहे हो y जो है किसके पद में है? x के पद में है। y जो है x के पद में है, तो x को y के पदों में आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। अब जब ज्ञात हो जाए तो x के बदले हमें f इनवर्स y रखना है। x बराबर f इनवर्स y रखना है। क्यों रखना है? क्यों रखना है? फिर से देखते हैं, फंक्शन क्या है? y इक्वल टू एफ एक्स है, तो इस f को इधर भेज दीजिए, तो हम कहेंगे f इनवर्स y इक्वल टू क्या कहेंगे? x कहेंगे। तो x के पोजीशन पर आप f इनवर्स y को क्या करेंगे? रख देंगे। और अगर सपोज करते हैं कि हमें f इनवर्स x निकालना हो तो y के बदले में x को पुट करेंगे। नंबर 4, f इनवर्स x निकालने के लिए f इनवर्स y में y के जगह x
यक्स रखना है, यक्स रखना है। तो ये 4 स्टेप है, इस 4 स्टेप के द्वारा हम किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकाल सकते हैं। अब हम लोग कार्य कर कर देखेंगे इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो पहला ध्यान में रखना है कि इनवर्स निकालने के लिए 1 1 ऑन 2 करना है, और दूसरी बात हमें ध्यान रखना है कि ये एफ इनवर्स निकालने के लिए आपका मेथड्स है। तो अब एक प्रश्न लेते हैं स्टूडेंट और देखते हैं इनवर्स को हम फाइंड करके। अब देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास में एक क्वेश्चन है, बोर्ड का क्वेश्चन है, मैंने क्लास 12th के बोर्ड का क्वेश्चन है। एफ एक्स इक्वल टू 4x - 7 द्वारा परिभाषित फलन और एफ जो डिफाइंड है वो रियल नंबर टू रियल नंबर है का प्रतिलोम ज्ञात करें। प्रतिलोम ज्ञात करें, ये बोर्ड का क्वेश्चन है हमारे पास। ऐसे भी जो भी क्वेश्चन हो, तो सबसे पहला काम है कि हमें चेक करना है ये डाटा जो दिया हुआ है स्टूडेंट, एफ रियल टू रियल, इसका अर्थ है कि फंक्शन का प्रांत जो है वो रियल है, माने डोमेन जो है वो रियल नंबर है, और फंक्शन का जो को डोमेन है वो भी रियल है, और ये गिवन है कि फंक्शन जो है वो 4x - 7 है। यही फंक्शन है, इसी फंक्शन का इन्वर्स ज्ञात करना है। अब हम इसका टेस्ट शुरू करते हैं। सबसे पहला नियम कहा गया है कि फंक्शन 1 1 ऑन 2 होगा तभी इनवर्स का अस्तित्व होगा और हम इनवर्स को निकाल सकते हैं। कहने का अर्थ है कि हमें इसका टेस्ट करना पड़ेगा। क्या टेस्ट करेंगे? पहला टेस्ट करेंगे एफ एकाकी फलन है। लिख दे रहे हैं ताकि याद रहे, ये पहला टेस्ट करेंगे कि एफ एक एकाकी फलन है, इसकी जांच कर रहे हैं। एकाकी फलन जांच करने के लिए हमें एफ एक्स 1 बराबर क्या लेना पड़ता है? एफ एक्स 2 लेना पड़ता है। तो देखिए यहां x1 के पोजीशन पर, x के पोजीशन पर x1 रखेंगे तो 4x1 - 7, अब x2 रिप्लेस करेंगे तो 4x2 - 7, -7 कैंसिल, तो 4x1 बराबर 4x2, 4 भी कैंसिल हो जाएगा, x1 बराबर x2 आ गया। जैसे ही रिजल्ट x1 बराबर x2 शो किया, इसका अर्थ है कि फलन एकाकी है। एफ क्या है? एक एकाकी फलन है। हम फंक्शन में एकाकी फंक्शन का जांच करने के लिए 3 मेथड का हमने प्रयोग किया था। 3 मेथड को हमने सिखाया था आपको। एक मेथड हमने कहा था एनालिटिकल अप्रोच होता है, दूसरे मेथड को हमने कहा था कि आप ग्राफिकल अप्रोच से चेक कर सकते हैं, और तीसरा मेथड जिसे हमने आपको कहा था कि आप उसे कैलकुलस मेथड से भी चेक कर सकते हैं। तो इसका एनालिटिकल मेथड एकाकी फलन का चेक करने का एनालिटिकल मेथड यही है कि fx1 बराबर fx2 लेंगे, रिजल्ट के रूप में x1 बराबर x2 आ जाए तो इसका अर्थ होता है कि फलन कैसा है? तो फलन एकाकी है। अब हमें चेक करना पड़ेगा इसके सेकंड पार्ट को कि क्या फलन आच्छादक है। माने अब हम जो जांच करने जा रहे हैं तो ये जांच करने जा रहे हैं कि एफ आच्छादक फलन है, एफ आच्छादक फलन है। अब इसकी जांच कर रहे हैं। अब इसके जांच के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें रेंज निकालना पड़ेगा, परिसर निकालना पड़ेगा, क्योंकि आच्छादक फलन का जो जांच हमने बताया था उसका हम जांच बताए थे कि रेंज जो है अगर को डोमेन के बराबर हो जाए तो उसे आच्छादक फलन कहते हैं। तो को डोमेन तो प्रश्न में दिया हुआ है,
ये पोजीशन प्रांत का होता है और ये पोजीशन जो है सहप्रांत का होता है। सहप्रांत मीन्स कोडोमेन का होता है और ये जो पोजीशन प्रांत है इसको हम लोग डोमेन कहते हैं, डोमेन का पोजीशन है। तो जैसे ही मैपिंग दिया हुआ है इसका अर्थ है कि डोमेन दिया हुआ है और ये हमारे पास कोडोमेन दिया हुआ है, ये गिवन है हमारे पास में। तो हमें निकालना क्या है, परिसर निकालना है, रेंज निकालना है। तो रेंज निकाल कर देखते हैं क्या है। y इजकल टू 4x माइनस 7 यही फंक्शन है। तो y प्लस 7 इजकल टू 4x, तो x इक्वल टू 1/4 y प्लस 7 आ गया। तो x इक्वल टू 1/4y अब प्लस 7/4। एक पॉलिनोमियल है और वो भी लीनियर है। इसका अर्थ है कि यह एक स्ट्रेट लाइन को शो करेगा, मीन्स इसका रेंज भी क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होगा। मतलब y जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करेगा। अब देखिए y का मतलब रेंज है, रेंज इसका रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है और कोडोमेन भी जो है वो रियल है। इसलिए हम कहेंगे कि यहां रेंज जो है कोडोमेन के बराबर है। जैसे ही रेंज कोडोमेन के बराबर हुआ तो यह एक आच्छादक फलन है। ये दोनों टेस्ट हो गया, यफ एकाकी भी है और यफ आच्छादक भी है। अब दोनों फंक्शन हमारे पास में आ गए, दोनों को कंबाइंड कर दें तो कहेंगे कि यफ एकाकी आच्छादक फलन है। तब हम कहेंगे कि यतः यफ एक एकाकी आच्छादक फलन है। और जैसे ही एकाकी आच्छादक फलन होगा तो कहेंगे कि यफ का इनवर्स जो है एग्जिस्ट करेगा, फंक्शन इन्वर्टेबल होगा, मतलब कि इसका इनवर्स हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं यफ इनवर्स का अस्तित्व है, यफ इनवर्स का अस्तित्व है। अब जब यफ इनवर्स का अस्तित्व हो गया तब आपका कार्य शुरू होता है इनवर्स निकालने के लिए। तो अब हम सीखेंगे कि इनवर्स कैसे निकालेंगे। चलिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यफ का प्रतिलोम ज्ञात कर रहे हैं। हम एक एक स्टेप को अंडरलाइन कर रहे हैं। इतनी ही बात आप बोर्ड में लिखेंगे, अगर नहीं लिखेंगे तो स्टेप आपका मिस माना जाएगा और आपका मार्क्स कम सकता है या कम दिया जाएगा। इसलिए एक एक स्टेप को ध्यान से आप सीखने का प्रयास करें। हम 3 स्टेप में इसको बांट रहे हैं। तो प्रतिलोम के लिए क्या है, फंक्शन जो है हमारे पास में गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू 4x माइनस 7, तो y इक्वल टू 4x माइनस 7। यही हम बताए थे कि y पहला नियम y इक्वल टू एफ एक्स, माने y यक्स के पदों में लिखा हुआ रहता है। कैलकुलेशन करना है, क्या कैलकुलेशन करना है हमें कि यक्स को y के पदों में निकाल देना है, माने यक्स बराबर निकालना है। तो 4x बराबर y प्लस 7 हो गया। यहां से यक्स बराबर हो गया 1/4 y प्लस 7। देखते जाइए, पहला नियम यही था, पहला रूल, वर्किंग रूल, एफ एक्स यक्स के पदों में रहता है। आपको करना क्या है कि यक्स को y के पदों में लिख देना है। तीसरा हमने स्टेप कहा कि यहां जो यक्स है उस यक्स के बदले आपको यफ इनवर्स y लिखना है। तो यफ इनवर्स y बराबर हो गया 1/4 y प्लस 7।
और चौथा स्टेप कहे कि अगर इसे यक्स के पदों में व्यक्त करना है तो आप एफ इनवर्स यक्स बराबर बाई के जगह पर यक्स रखेंगे तो 1/4 यक्स प्लस 7 हो जाएगा। ये मेरा पूरा का पूरा स्टेप है, ये पूरा स्टेप है। जब आपको क्लास 12th में ये प्रश्न दिया जाए कि फलन का इनवर्स निकालें, हाँ, दो स्थिति हो सकती है। एक स्थिति ऐसा हो सकता है कि आपको यह दे दिया जाए कि फलन एकाकी आच्छादक है तो इनवर्स निकालें। जब ये दे दिए कि फलन एकाकी आच्छादक है तो इसका मतलब कि ये दोनों प्रूफ करने की जरूरत है नहीं। और जब ये नहीं दिया हुआ हो तो पहला स्टेप यही होगा कि आप दिखाएं कि फलन एकाकी है, फिर बाद में दिखाएं कि फलन आच्छादक है, और जब बाद में जब फलन आच्छादक होगा तो एक लाइन ये लिखें कि इनवर्स का एग्जिस्ट है, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, और तब अगले लाइन में आप उसका इनवर्स निकालें और तब फाइनल आपका इनवर्स बताएंगे। अब स्टूडेंट एक प्रॉब्लम और देखते हैं ताकि ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाए कि हमारा स्टेप क्या है। अब एक प्रश्न और देखते हैं स्टूडेंट, जिससे क्या होगा कि मैपिंग का भी आइडियाज क्लियर हो जाएगा और इनवर्स का भी कॉन्सेप्ट आपका जो है सही होगा। हमारे पास दो गिवन सेट है ए और बी, मैपिंग ए से बी है, और ये डाटा जो आप देख रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखेंगे इसका अगर हम वेन डायग्राम अगर प्लॉट करें तो कैसे प्लॉट करेंगे। ये फाइनली ए है और ये बी है। ए का एलिमेंट हमारे पास में 1, 2 और 3 है। बी का एलिमेंट 4, 2 और 6 है। मैपिंग ए से बी है, मैपिंग ए टू बी है, फंक्शन यफ है। अब देखिए यफ 1 लिखा हुआ है ना, माने 1 पर फंक्शन यफ का इमेज 2 है, 1 पर फंक्शन का इमेज 2 है, सॉरी इमेज 2 है। ऐसा करते हैं कि 2 को पहले कर लेते हैं, इमेज 2 है। लीजिए 1 पर फंक्शन का इमेज 2 है और 2 पर फंक्शन का इमेज 4 है, 2 पर फंक्शन का इमेज 4 है और 3 पर फंक्शन का इमेज 6 है। ये क्वेश्चन हमारे पास में है। अब यहां से कहा जाता है कि आप एफ इनवर्स को लिखें। चलिए हम वेन डायग्राम से ही निकालेंगे एफ इनवर्स। तो क्या करेंगे, ये बी जो है वो हमारे पास कहां पहुंच जाएगा, डोमेन की जगह पर आ जाएगा, प्रांत के जगह पर आएगा, और ये ए का पोजीशन इसका परिसर लेगा, माने सह प्रांत है, यहां सह प्रांत और परिसर बराबर है। बी का एलिमेंट हो गया 2, 4 और 6, और इसका हो गया 1, 2, 3। ये जो मैपिंग हो रहा है वो एफ इनवर्स का हो रहा है। तो 1 का इमेज 2 था तो यहां 2 का इमेज 1 हो गया, 2 का इमेज इसमें 4 है तो 4 का इमेज 2, इनवर्स करते जाएंगे, 3 का इमेज 6 तो 6 का इमेज 3 हो गया। ये फाइनल इनवर्स का मैपिंग आ गया। अब इनवर्स का मैपिंग आ गया तो यहां से भी हम लोग एफ इनवर्स लिख सकते हैं ऑर्डर पेयर में, 2 का 4, 2 का 1, 4 का 2 और 6 का 3। इस प्रकार से ऑर्डर पेयर के रूप में हम इसका जवाब दे सकते हैं, वेन डायग्राम से जवाब दे सकते हैं, वेन डायग्राम से जवाब देंगे। या फिर कैसे करेंगे वो देखिए, यहां जो ये दिया हुआ है f1 इक्वल टू 2, f2 इक्वल टू 4 और f3 इक्वल टू 6। तो इससे फंक्शन का ऑर्डर पेयर बनाएंगे पहले। चलिए तो यहां हो गया 1 का इमेज 2 है तो ऑर्डर पेयर 1, 2, या उसी को
क्रमित युग्म कहते हैं ऑर्डर पेयर को ही। ये क्रमित युग्म बन रहा है, 2 का इमेज 4 है तो 2 4 और ये 3 और 6 हो गया। ये मैपिंग इसका ए से बी है। जब इसका मैपिंग कहेंगे इनवर्स का तो इसका मैपिंग इनवर्स का हो जाएगा बी से ए, ये ध्यान रखेंगे। ये चेंज करेगा, इनवर्स का मैपिंग हमारे पास हो जाएगा बी टू ए, ये हमारा इनवर्स हो गया। अब इसका ऑर्डर पेयर करेंगे, इनवर्स निकालेंगे तो इनवर्स निकालने में क्या होगा, यक्स वाई के पोजीशन पर जाएगा और वाई यक्स के पोजीशन पर जाएगा। माने फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड में चला जाएगा, सेकंड कंपोनेंट फर्स्ट में आ जाएगा। माने यहां से एफ इनवर्स बराबर कहेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 4 2 और 6 3। ये चेंज कर देना है, ये चेंज कर देना है। ये आ गया। यहां से एक बात और भी निकल कर आता है कि अगर हमें एफ इनवर्स कहा जाए तो यहां वाई यक्स लिखेंगे, इसका ऑर्डर पेयर वाई यक्स होगा। यदि ऑर्डर पेयर यक्स वाई एफ से बिलोंग कर रहा होगा, जहां की यक्स जो है सेट ए का मेंबर है और वाई जो है वो सेट बी का मेंबर है। ये भी एक प्रकार का फंक्शन का डिफिनेशन ही है, ये भी जो है वो परिभाषा ही है स्टूडेंट। इस प्रकार से इसका परिभाषा ही देते हैं, ये भी एक परिभाषा ही है। जैसे हमने लिखा था वहां पहले वाले में कि जी आपका अस्तित्व में आया, तब कैसे क्यों आया, क्योंकि जी वाई इक्वल टू यक्स होता है। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे, नोट में रखेंगे, और मैं इस एग्जाम्पल से इस डिफिनेशन को लाने का काम किया हूं। आपके सामने सारी बात डायरेक्ट, किसी चीज को हम रटने के लिए नहीं कह रहे हैं कि आप याद कर जाओ। एक एक बात गणित के एग्जाम्पल से, गणित के वेन डायग्राम से, आपके अलग मेथड से लाकर हम उस डिफिनेशन को स्टेबल करते जा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्लास में एनसीईआरटी में एक परिभाषा का और जिक्र किया गया है, चर्चा की गई है। हम अगले क्लास में उस डिफिनेशन को पढ़ेंगे और साथ में ये जानेंगे कि इसका अपना क्या गुणधर्म होता है, कुछ स्पेशल इसका गुणधर्म भी है, तो इसके गुणधर्म को जानेंगे और तब फाइनली हम इस पर और भी क्वेश्चंस को देखेंगे। आज का जो क्लास है वो हम समाप्त करते हैं स्टूडेंट। धन्यवाद।